हेलो दोस्तों, इस वीडियो में टाटा पावर के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। स्टॉक पिछले 6 महीनों में अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है और आज की तारीख में 74-75 के पास टाटा पावर का स्टॉक है। तो एडलविस ने नई रिपोर्ट निकाली है जहां पर कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में उन्होंने और चर्चा की है, बिजनेसेस के बारे में बताया है और नए टारगेट भी बताया है। पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रिलायबल नाम एक तरीके से टाटा पावर जो है उभर कर आ रहा है, तो उसके बारे में हम बताएंगे, टारगेट्स बताने वाले हैं और फंडामेंटल जो भी एक इन्वेस्टर को जानने चाहिए वो सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो पावर सेक्टर के बारे में पहले आपको बताते हैं जहां से टाटा पावर आती है। देखिए, इस सेक्टर ने वेल्थ नहीं क्रिएट करके दी है 7-8 सालों में। आप चाहे एनटीपीसी ले लीजिए या टाटा पावर ले लीजिए या दूसरी कंपनियों को भी ले लीजिए, रिटर्न अच्छा नहीं है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पावर सेक्टर में, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर में बहुत हद तक थर्मल पावर का यूज होता है, मतलब कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो पसंद नहीं करते, जिन्हें क्योंकि आजकल ईएसजी की थीम बहुत चल रही है। लेकिन अब फोकस हो रहा है सोलार की तरफ हो गया या फिर पानी का हो गया, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया वहां पर फोकस हो गया। और दूसरी भी कुछ चीजें हो रही है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम है क्योंकि इन कंपनियों को पैसा चाहिए होता है। तो आज देखिए लोन भी बहुत सस्ते में मिल जा रही है इनको भी, अगर बैंक से चाहिए। टेक्नोलॉजी भी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है पिछले 7-8 साल की तुलना में। तो एक तरीके से भाव भी कम हो रहे हैं, मतलब सोलर इलेक्ट्रिसिटी का अब भाव भी कम हो रहा है और दूसरी तरफ ये दूसरे भी रीजन है टेक्नोलॉजी का, तो फायदा हो रहा है इसकी वजह से। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो पावर सेक्टर में ये चीजें चेंजेस आपको अगले 5-7 सालों में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर वैल्यू उनको मिलेगी दोस्तों। तो ईएसजी का भी फोकस रहेगा और उसकी वजह से हो सकता है भविष्य में इन कंपनियों में ईएसजी का भी इन्वेस्टिंग हो। अब ये जो एडलविस की जो रिपोर्ट आई है टाटा पावर के ऊपर, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वो नीचे बता देता हूँ। टारगेट प्राइस है 95 रुपीज का जो उन्होंने दिया है। जनरली कॉन्सेंसस जो टारगेट प्राइस हमने देखा है अलग अलग कंपनियों का 70 से 75 रुपए का ही है जो अभी का जो स्टॉक प्राइस है। लेकिन जो एडलविस है थोड़ा पॉजिटिव मानते हैं टाटा पावर को। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पावर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कंपनी में एक लेवरेज यानी कि जो डेट इक्विटी है वो बहुत ज्यादा थी, कंपनी ने लोन बहुत ज्यादा लेके रखे हुए थे। तो अब कंपनी की कोशिश अब यही रही है कि जैसे हो सके लोन को कम किया जाए, यानी लेवरेज को कम किया जाए। थोड़ी देर बाद आपको मैं खुद बताऊंगा, डेटा के साथ कुछ बताने वाला हूं कि किस हिसाब से जो टाटा सन के जो चेयरमैन है, हाँ मिस्टर चंद्रशेखरन, वो अब टाटा पावर का शेयर पर्सनली बाई कर रहे हैं एज ए चेयरमैन। टाटा सन के जो चेयरमैन है वो भी बाई कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब देखिए टाटा पावर पर इसीलिए भी फोकस अब आ रहा है क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो अब रिन्यूएबल की तरफ, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की, वो अब रिन्यूएबल में फोकस कर रहे हैं। और रिन्यूएबल जितना ज्यादा रहेगा तो ईएसजी में पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये सब जो एस्पेक्ट होते हैं इन पर फिर उनको ज्यादा पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों आपको एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर आ जाए। तो ये सनराइज बिजनेस है और ये सनराइज बिजनेस से भविष्य में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का बढ़ेगा। फिर से आपको दोहरा दे, टारगेट प्राइस एडलविस ने दिया है 95 रुपीज का। यहां पर हम बात करेंगे मिस्टर चंद्रशेखरन के बारे में। वो टाटा सन्स के चेयरमैन है। जी हाँ, जो मेन जो टाटा ग्रुप है जिसके अंदर में आती है टाटा पावर और बाकी सब कंपनियां जैसे कि टीसीएस हो गई और बहुत सारी जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है, वो सब के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर चंद्रशेखरन। टाटा पावर के भी वो बोर्ड में है। उन्होंने 11.5 यानी 11.5 लाख शेयर जो है टाटा पावर के उन्होंने रिसेंट में बाई किए हैं। ये उन्होंने नवंबर एंड और दिसंबर में बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने ये बाई किया हुआ है। खैर, उन्होंने बाई किया हुआ इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ये स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको अपना जो भी है कन्विक्शन वो डेवलप करना वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो चेयरमैन है उनका खुद का कन्विक्शन है, क्योंकि एक रीजन हो सकता है जो उन्होंने खुद कहा है कि 49,000 करोड़ का जो डेट है उसको कंपनी 25,000 करोड़ तक ले आएगी। तो वो अपना डेट
कम करने के प्लान में है टाटा जो पावर कंपनी है वो। और लॉन्ग टर्म डेट अब कंपनी का 3,800 करोड़ के पास ही रह गया है और कंपनी तैयारी कर रही है नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज की। अब नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज में बहुत हद तक रिन्यूएबल पावर पर फोकस रहेगा कि कैसे बैलेंस शीट को डीलिवरेज किया जाए, यानी लोन्स को कम किया जाए और कैसे जो बिजनेस है उसको और ज्यादा गति दी जाए। अब ये है आउटलुक जो एडलविस ने कहा हुआ है। उनका कहने का है कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। ऐसी कंपनीज इन्वेस्टर हमेशा ढूंढते रहते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा कर सके। तो ये उनका कहने का है कि मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्लेयर अगर कोई है तो वो है टाटा पावर। फोरकास्ट किया जा रहा है सनराइज बिजनेस जो है, ये जो विंड है, विंड इलेक्ट्रिसिटी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी 40 से 45% तक पैट लाएगा। सनराइज सेक्टर भविष्य में फोकस में रहेगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टाटा पावर में दिख रही है। दोस्तों अपने व्यूज जरूर बताइए टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर और इसके बिजनेस के ऊपर। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।